हमारे राज्य के अमर शहीद अमर रहे। रामपुर तिराहा कांड के अमर शहीद अमर रहे। राज्य आंदोलनकारी अमर रहे। रामपुर तिराहा गोलीकांड के बलिदानियों की स्मृति में आज इस श्रद्धांजलि सभा में मंच पर आसीन हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, हरिद्वार से लगातार उन्होंने संसद में हरिद्वार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सभी सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले। आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष श्री सुधीर सैनी जी, माननीय विधायक रुड़की बत्रा जी, झबरेड़ा माननीय बीरेन्द्र जाति जी, उत्तराखंड सरकार में आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहिला जी, एमएलसी वंदना जी, मीनाक्षी जी, सचिव श्री सेमवाल जी, पूर्व विधायक कंसल जी एवं यहाँ पर आए हुए हमारे भोपा वाले राठी जी एवं सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी राज्य आंदोलनकारी, उनके परिजन, आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो राज्य आंदोलन में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, जिनके कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ, उन सभी बलिदानियों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और उसी के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ, उसमें हमारे रामपुर तिराहा गोलीकांड में जिन्होंने अपनी आहुति दी, उन सभी को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। उनको मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये दिन वास्तव में जैसा अभी कपिल देव जी कह रहे थे कि ये दिन वास्तव में हमारे लिए बड़ा दुख का दिन होता है। आदरणीय निशंक जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार से राज्य आंदोलन के लिए संघर्ष हुआ, और मैं भी बहुत छोटा था उस समय। मैंने देखा कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा का गोलीकांड हुआ और बहुत ही बर्बरतापूर्वक वहां पर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई और 7 लोग वहां पर शहीद हुए। उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी का गोलीकांड हुआ और मसूरी के गोलीकांड के बाद रामपुर तिराहा का गोलीकांड हुआ। भाइयों बहनों, पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए चलाए गए इस आंदोलन के दौरान हमारे आंदोलनकारियों को, हमारी माताओं बहनों को, हमारे नौजवानों को अनेक प्रकार से अत्याचार का सामना करना पड़ा, अत्याचारों को सहना पड़ा। और जो 2 अक्टूबर 1994 का दिन है, ये दिन बहुत ही एक गोलीकांड का काला अध्याय, सबसे क्रूर और गहरा जख्म देने वाला एक अध्याय है। और उत्तराखंड राज्य के लिए, उसकी अस्मिता के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को तत्कालीन शासन प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से अत्याचार किए गए थे,
और जिस प्रकार से यहां पर यातनाएं हुई और जिस प्रकार माताओं बहनों के साथ घोर बर्बरतापूर्वक उनके साथ उस समय अत्याचार हुआ, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जब जब हम याद करते हैं तो वास्तव में याद आता है कि उनके लिए कितना कठिन समय था। बस रोकी गई, बस रोकने के बाद किस प्रकार से हर तरीके से एक निम्नतम स्तर पर जाकर उस आंदोलन को दबाने का प्रयास हुआ। मैं 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, आंदोलनकारी रविंद्र रावत जी, सत्येंद्र चौहान जी, गिरीश भद्री जी, राजेश लखेड़ा जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, अशोक कैसिव जी एवं राजेश नेगी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को त्याग दिया और तब जाके हमको ये उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के लोग सदैव इनके ऋणी रहेंगे, इनके ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकते हैं। मैं उत्तराखंड राज्य में राज्य आंदोलन को उस समय चलाने में जिन माताओं बहनों ने भी अपना योगदान दिया, उस मातृशक्ति की बदौलत वो आंदोलन अपने निर्णायक संघर्ष तक पहुंचा। उन सभी माताओं बहनों का भी आज के दिन विशेष रूप से मैं स्मरण करना चाहूंगा, जो उस समय के सरकारों के द्वारा जो अत्याचार किया गया, जो आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, वो उन अत्याचारों के आगे झुकने का उन्होंने नाम भी नहीं लिया। उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने आगे बढ़ना स्वीकार किया, रुकना स्वीकार नहीं किया, आंदोलन को गति देना स्वीकार किया। भाइयों बहनों, जिस उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए हमारे आंदोलनकारियों ने अपना सर्वस्व दिया, हमें अब उस उत्तराखंड राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। अभी आदरणीय निशंक जी ने बहुत विस्तार में लेकिन बहुत सारी बातें यहां पर कही हैं। निश्चित रूप से आज हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता से ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार राज्य के आंदोलनकारियों, उनके बलिदानियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, हर दिशा में काम कर रही है और जो भी कालखंड है उसका एक एक पल और एक एक क्षण राज्य के लिए समर्पित होकर हमारे राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज हम हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को मूल मंत्र मानते हुए उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्य के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सभी सुविधाएं पहुंचे, सभी आवश्यक सहायताएं पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, हमारा प्रशासन पहुंचे, हमारी योजनाएं पहुंचे, उसके लिए काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने भी इस आंदोलन में बाल्यकाल में भाग लेकर देखा है कि उस समय किस प्रकार की स्थिति थी और हमारे आंदोलनकारी जो परिवार हैं, उन परिवारों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा है, या उनके घर में उस समय, क्योंकि त्योहार का समय होता था, रक्षाबंधन भी था, दीपावली भी आने वाली थी, दशहरा भी आने वाला था, नवरात्र भी होने वाले थे, लेकिन 1 सितंबर हो, 2 सितंबर हो या 2 अक्टूबर हो, इन तीनों ही जो बड़े आंदोलन हुए जिसमें हमारे अनेक अनेक वीर माताएं, हमारे बहनें, हमारे भाई जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा, उन्होंने मां की ममता को भी छोड़ दिया, मां की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को भी ठोकर मार दी, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया और वो
आगे बढ़ते चले गए कि हम उत्तराखंड राज्य प्राप्ति तक अब रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हमारी गति और तेज होगी। भाइयों बहनों, इसलिए हमने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण विधानसभा में विधेयक लाकर इसको लागू कर दिया है। इसके साथ ही नारी शक्ति को नमन करते हुए हमारी सरकार ने राज्य में महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण भी सभी सरकारी नौकरियों में देने का ऐतिहासिक कार्य किया है। वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारियों के परिवार को पेंशन देने के साथ ही आंदोलन के दौरान जो जेल गए, घायल हुए और सभी सक्रिय आंदोलनकारियों को प्रतिमाह पेंशन देने का भी हमने प्रावधान कर दिया है। आज पेंशन दी जा रही है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा, सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा भी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना में हमारे प्रदेश के अंदर आज अनेक चुनौतियां हैं। आज देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप भी हमारा बना रहे, जिसके नाम से देवभूमि को जाना जाता है। पूरी देश दुनिया के अंदर हमारा सम्मान होता है कि हम देवभूमि के हैं, जिसके कारण से हमारी एक अलग पहचान है। पिछले दिनों हमारे राज्य आंदोलनकारी 10% का जब क्षैतिज आरक्षण विधानसभा में पारित हो गया, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, तो मेरा धन्यवाद करने आए थे। मैंने कहा आप सबको मेरा धन्यवाद करने के बजाय उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहिए, जिसने उत्तराखंड राज्य के अंदर एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और लगातार सरकार में हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। आंदोलन भी हो गया, राज्य भी हमको मिल गया। बहुत सारे काम जो हमारे आंदोलनकारी सोचते थे, हमारे बलिदानी सोचते थे, उस दिशा में हम आगे भी बढ़ गए हैं। अब हमको जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य प्राप्ति के लिए आंदोलन चलाया था, अब मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य का जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को बचाए रखने के लिए भी हमारे राज्य आंदोलनकारियों को, हमारी मातृशक्ति को, हमारे नौजवानों को उसी प्रकार से जागृत होकर काम करना होगा। उसी प्रकार से समाज में प्रहरी बनकर काम करना होगा और जिस संकल्पना के लिए, जिस अवधारणा के लिए हमारा राज्य बना, हमारे प्रदेश की जो डेमोग्राफी है, उसको संरक्षित रखने का एक दायित्व भी हम सबको अब आगे आकर निभाना होगा। और इसमें सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा संकल्प है। हम प्रतिबद्ध हैं कि हम उत्तराखंड राज्य की डेमोग्राफी को बिगड़ने नहीं देंगे। इसी के लिए हमने राज्य के अंदर धर्मांतरण का सख्त धर्मांतरण कानून अभी लागू किया है। अतिक्रमण को हटाकर जो विभिन्न स्थानों पर, राज्य की सरकारी जमीनों पर, हमारी वन विभाग की जमीनों पर जो बड़े पैमाने पर अतिक्रमण था, लगभग 5000 एकड़ से भी ज्यादा अतिक्रमण, आज उस अतिक्रमण को मुक्त करवाया है, उस कब्जे से उस जमीन को छुड़ाया है। भाइयों बहनों, प्रदेश में सुख, शांति और सुशासन स्थापित करने के लिए हमारे नौजवान युवा भाई बहनों के लिए, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को भी अवसर मिले, उसके लिए हमने प्रदेश में सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून भी लागू किया है। राज्य हमारा बहुत शांत है, आपस में लोग सब एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। बहुत ही हमारे यहाँ आपस में लोगों में मेलजोल है, वो मेलजोल खराब ना हो, प्रदेश में सुख शांति खराब ना हो, कानून व्यवस्था बनी रहे। हमने धर्मांतरण का कानून जहां हमने लागू किया है, वहीं हमने दंगारोधी कानून भी लागू किया है कि अब कोई भी दंगा करेगा, कोई भी तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, तो उसकी भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और बहुत जल्दी हमको एक गौरव और प्राप्त हो गया राज्य को कि उत्तराखंड राज्य
आजादी के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक हमारा जल्दी ही एक्ट के रूप में धरातल पर उतरने वाला है। ऐसे अनेक ऐतिहासिक कार्य हम कर रहे हैं और भी जो हमको निर्णय लेने, हम बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले हैं, क्योंकि राज्य की जो मैंने कहा कि मूल जो हमारा स्वरूप है, वहां की डेमोग्राफी है, वो किसी कीमत पर खराब न हो। और ये केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं, उत्तराखंड के बाहर के लोग भी उत्तराखंड के बारे में देश भर के, दुनिया भर के लोग इस प्रकार के विचार रखते हैं। इसीलिए हम बहुत जल्दी इन कानूनों के साथ ही उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून लाने की भी हम तैयारी कर रहे हैं। उसमें भी हमने तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, विभिन्न संगठनों के लोग हैं, विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, उन सब से उनके विचार लेकर हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं हर्ष के साथ आप सबको बताना चाहूंगा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की दिशा में हमने बहुत सारी सफलताएं भी हासिल की है। जैसा आदरणीय निशंक जी ने अभी बताया, इस वर्ष नीति आयोग द्वारा जो सतत विकास कार्यों की रैंकिंग, पूरे देश की रैंकिंग बनती है, उसमें हमारा उत्तराखंड पूरे देश में उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके साथ ही उत्तराखंड आज पूरे विश्व भर के लोगों के लिए, निवेशकों के लिए एक पहली पसंद के रूप में बन रहा है, जिसकी वजह से आज राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में जीईपी की गणना करने वाला, जीडीपी की तर्ज पर जीईपी की, यानी कि बहुत बार लोग कहते हैं कि विकास बहुत हो रहा है, लेकिन विकास के लिए हम पर्यावरण का कितना नुकसान कर रहे हैं, हम क्या कॉस्ट दे रहे हैं। तो इसके लिए हमने, जैसे जीडीपी होता है वैसे ही जीईपी की गणना करने वाले देश का हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। इस दिशा में भी हमने काम शुरू कर दिया है। भाइयों बहनों, हमारी नीतियों के केंद्र में केवल और केवल राज्य का सर्वांगीण विकास है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हम हमारे बलिदानियों, आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप का उत्तराखंड नहीं बना देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा विकास अंतिम छोर तक नहीं पहुंचेगा। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ के स्थानीय सभी पत्रकार बंधुओं का, जिनकी एक बड़ी संख्या है, मैं देख रहा हूं कि सारे चैनलों के, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, जितने हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं, उस सभी के हमारे प्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे जनप्रतिनिधियों का जो मंच पर बैठे हुए हैं, उत्तराखंड के तो आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे कपिल देव जी हर वर्ष यहाँ थे। आज मेरा भी ये चौथा वर्ष है मुख्यमंत्री के रूप में, चौथी बार मैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आया हूँ और हर बार आप हमारे साथ यहाँ पर खड़े रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, वंदना जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, हमारे कंसल जी हैं, और आज संजीव बालियान जी शायद चुनाव में होने के कारण से नहीं आ पाए, अन्यथा वो भी हर बार भारत सरकार के मंत्री के रूप में, वो हमेशा सांसद के रूप में यहाँ पर हमारे साथ रहते थे। तो मैं उनका और आप सब लोगों का, यहाँ के स्थानीय निवासियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि जब एक तरफ तानाशाही सरकार हमारे उस समय राज्य आंदोलनकारियों के समय, अभी कपिल देव जी बता रहे थे बहुत छोटे थे, 28 वर्ष की इनकी आयु थी उस समय। मैं पूछ रहा था कि आप कितने साल के थे, तो उन्होंने कहा मैं 28 साल का था। तो उस समय जब राज्य आंदोलनकारियों पर, हमारे उन बलिदानियों पर अत्याचार किया जा रहा था, उस समय आप सब लोगों ने, यहाँ के स्थानीय निवासियों ने आगे बढ़ चढ़कर उन आंदोलनकारियों को, हमारी बहनों को उस समय शरण देने का काम किया, उनको बचाने का काम किया था। इसलिए मैं आपका बार बार हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं
अंत में रामपुर गोलीकांड के सभी शहीदों को पुनः नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए और शहीद स्थल की भूमि दानकर्ता स्वर्गीय पंडित महावीर शर्मा जी की प्रतिमा निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत कर ली गई है। और जो आज पंडित महावीर शर्मा जी की यहाँ पर प्रतिमा लग रही है, प्रतिमा का शिलान्यास हो रहा है, आगे आने वाले समय में मैं आज घोषणा करता हूं कि जो हमारे रामपुर तिराहा गोलीकांड के हमारे बलिदानी हैं, उन सब की भी प्रतिमा हमारा संस्कृति विभाग जल्दी से जल्दी यहाँ पर लगाएगा, जिससे कि आने वाले समय में हमारे नौनिहाल, हमारी नई पीढ़ी उन सब आंदोलनकारियों का स्मरण हमेशा अपने हृदय में रखे, हमेशा उनके स्मरण में रहे कि राज्य आंदोलन में कितने लोगों ने अपनी सहभागिता की, कितना उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसके लिए क्या कीमत उन्होंने चुकाई है, वो हमेशा उनके ध्यान में रहेगा और कितनी कठिनाई से ये राज्य हमको प्राप्त हुआ है। तो पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए, हमारे आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए, और आज 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू का भी आज जन्म दिवस है, उनको भी मैं नमन करता हूं कि उन्होंने जो स्वच्छ भारत की बात उस समय करी थी, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर स्वच्छता का अभियान चल रहा है, स्वच्छता का पखवाड़ा चल रहा है, पूरा देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहा है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने जय किसान जय जवान का उद्घोष किया था और देश के अंदर एक नई क्रांति लाने का काम किया था। फिर से आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय